नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द यूपी एस्पिरेंट्स, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जो कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। ये मैथ्स का सबसे बेसिक और इजी टॉपिक है जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं फ्रैक्शन की। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बता देता हूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस और भी देखें, और भी कई सब्जेक्ट्स पे मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हैं। और अगर आपको उनके डिटेल्ड नोट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल द यूपी एस्पिरेंट्स पे विजिट कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन इज अ नंबर विच कैन बी written in the form of P upon Q, where Q not equals to 0। तो बेसिकली फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं P अपॉन Q की। जो P होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो Q होता है उसे हम लोग कहते हैं डेनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। ऊपर जो मैंने बताया है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, बेसिकली उसका मतलब ये है कि जो डेनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने ये साइन बनाया है, इसे नॉट इक्वल टू का साइन कहते हैं। नॉट इक्वल टू, इसे कहते हैं हम लोग नॉट इक्वल टू का साइन। अब आगे हम लोग बात करते हैं। आगे इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। बेसिकली एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में नंबर्स है, उनको आपस में जोड़ दिया तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फ्रैक्शन into LCM plus second fraction into LCM upon LCM of denominators of fraction। तो चलिए एक क्वेश्चन करके इसको आसानी से समझते हैं। तो मान लीजिए जैसे है 7/5 प्लस 5/3। अब इसे हमने एडिशन करना है। तो इसका एक तो सबसे इजी तरीका ये है कि हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। लाइक 5 × 3, ये हो गया आपका 15। उसके बाद ऊपर वाले न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के सेकंड फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 7 × 3 विच इज़ 21। बीच में प्लस है तो प्लस। उसके बाद सेकेंड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, विच इज़ 5 × 5, तो ये हो जाता है 25। 25 + 21 इज इक्वल्स टू 46/15। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको अगर और सही से लिखना है, मतलब मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है, तो उसका तरीका ये होता है कि हम 15 को 46 से डिवाइड करें। 46
डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ 15 3 जा 45, 1 बचा रिमाइंडर। अब इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए ऊपर जो क्वोशिएंट होता है उसे सेंटर में लिखते हैं 3, उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं विच इज़ 1, और जो डिवाइज़र होता है उसे डेनोमिनेटर में लिखते हैं विच इज़ 15। तो ये हो गया 3 होल 1/15, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये 46/15 है, ये 3 होल 1/15 है, तो इससे वापस से ये नंबर कैसे बनेगा। मान लीजिए हमारे पास कहीं ये नंबर दिया है और हमसे इस नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसे कन्वर्ट करने का तरीका होता है होल नंबर इंटू डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर विच इज़ 3 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन जो डेनोमिनेटर में रहता है उसे डेनोमिनेटर में ही रखते हैं। तो 3 इंटू 15 हो गया 45 प्लस 1 46 विच इज़ इक्वल्स टू 46/15। देखिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हो गया ना, दोनों एकदम सेम टू सेम। इसी तरीके से होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला सेम ही होता है विच इज फर्स्ट फ्रैक्शन इंटू एलसीएम माइनस सेकेंड फ्रैक्शन इंटू एलसीएम अपॉन एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस हो गया, बस यही चेंज है, बाकी प्लस और माइनस दोनों में सेम चीज़ें होती हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 3/5 माइनस 1/10, तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही फिर कर देंगे। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 10 है। मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ कि और एलसीएम कैसे ले सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 5, यहाँ पे 10। पहले सबसे छोटा डिजिट दो इससे या फिर इससे डिवाइड हो जाए, तो वो है 2। 2 से 5 डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 5 ही लिखा रहेगा, और 10 से 2 डिवाइड होगा तो बचेगा 5। अब 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 1 1 कंप्लीट। तो जो ये वाला नंबर होगा जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो नंबर आता है इसी को हम लोग एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर कहते हैं विच इज़ 10। अब आगे बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो डेनोमिनेटर होता है उसको इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे। अगर इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 2। अब जो ये नंबर आया है इसे हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ 2 इंटू 3 जो कि हो गया 6, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 6 माइनस 1 हो गया 5/10 या फिर 1/2, ये हो गया आंसर। अब ये 1/2 कैसे आया, सिंपल सी चीज़ है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो गया 1/2। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता है, सिंपल सी चीज़ होती है कि एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, फिर से एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, जो जिसके सामने होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपल सी चीज़ होती है। एग्जाम्पल, एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, 4/7 इंटू 3/5। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 विच इज़ इक्वल्स टू 12/35। ये हो गया हमारा आंसर, बस
और कुछ नहीं करना। उसके बाद बात करते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर P अपॉन Q डिवाइडेड बाय P अपॉन Q है तो जो ये वाला P अपॉन Q होता है इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, लाइक इसको लिख दें Q अपॉन P। जब उल्टा लिख देंगे तो ये डिवाइड बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और उसके बाद तो आपको पता ही है। अब जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको, 7/12 डिवाइडेड बाय 5/24। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 7/12 डिवाइडेड बाय 24/5। ठीक है, अब देखिए जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। अब मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है कैसे करना है। अब देखिए 12 से 24 डिवाइड हो रहा है तो 12 1 जा 12 2 जा। अब हमारे पास जो बचा वो है 7/1 इंटू 2/5 विच इज़ इक्वल टू 7 2 जा 14 और 5 1 जा 5, तो आंसर हो गया 14/5। बस ये सिंपल सा आंसर है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अब बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में मान लीजिए 3/4 प्लस 8/9 है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे 4 9। पहले सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए वो हो गया 2। 2 से 4 2 टाइम्स और ये 9 ही रहेगा। फिर 2 से 2 1 टाइम, ये 9 ही रहेगा। और फिर 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। अगर आप एलसीएम सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल वीडियो एलसीएम पे बना के दे दूंगा। तो अब ये जो नंबर्स हैं इन्हें एक साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। हमारा एलसीएम आ गया 36, तो यहाँ पे हो गया 36। 4 की टेबल में 36 9 टाइम्स में आता है, तो 3 इंटू 9। और 9 की टेबल में 36 4 टाइम्स में आता है, तो 8 इंटू 4। अब ये हो गया 3 इंटू 9 विच इज़ 27 प्लस 8 इंटू 4 विच इज़ 32। 27 और 32, तो 27 और 2 29 और 30, 29 और 30, तो ये हो गया आपका 59/36। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग माइनस का। माइनस का देख लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 4/5 माइनस 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही। यहाँ पे ऐसे एलसीएम ले लेते हैं 5 3। 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, 5 की टेबल में 5 1 टाइम में, विच इज़ 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, एलसीएम आ गया 15। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, तो 4 इंटू 3। और 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, विच इज़ 2 इंटू 5। तो 4 इंटू 3 हो गया 12, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 इंटू 5 हो गया 10। 12 माइनस 10 हो गया 2/15। ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे ही बात करते हैं हम लोग डिवाइड की और मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में मान लीजिए 6/18 इंटू 7/8। तो मल्टीप्लाई में सीधा सीधा सिंपल मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 7 हो गया 42 और 18 इंटू 8 तो 8 10 जा 80 और 8 8 जा 64 विच इज़ 144। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको और सिंपलर फॉर्म में लिखना है, तो 2 2 जा 2 1 जा
2 7 जा 2 2 जा, अब ये 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, आंसर आ गया 7/24। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से अगर डिवाइड की बात करें, सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं विच इज़ 6/18 इंटू 7/8, तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, सॉरी यहाँ पे डिवाइड होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 6/18 इंटू हो जाएगा, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/7। बस अब तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 8 विच इज़ इक्वल्स टू 48 और 18 इंटू 7, तो 18 इंटू 7 हो गया आपका 8 7 जा 56, 6 5 7 7 और 5 12, विच इज़ इक्वल्स टू 126। ये हो गया हमारा आंसर। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर और भी आप इससे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग खुद से भी सजेशन दे सकते हैं कि मैं अपने वीडियो में क्या इम्प्रूव करूं, और आप अगर जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है आप मुझे वो टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।